हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो डी विटलेसी है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो डी विटलेसी है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था विश्व के कृषि प्रदेश का। जो विश्व के कृषि प्रदेश है उसको बेसिकली उन्होंने, जैसे ये जो हमारा जो आप हमको साइड स्क्रीन में दिख रहा है, ये पूरा वर्ल्ड है। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री है, बहुत सारे देश हैं। अब ये जो बहुत सारे देश हैं, सब जगह की मिट्टी, जलवायु सभी कुछ अलग अलग रहती। तो ये सब जगह की मिट्टी, जलवायु, लोग, मिट्टी की उर्वरक क्षमता, सिंचाई, वर्षा की मात्रा अलग अलग होने के कारण विश्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों की खेती होती। जैसे कि मैंने बताया था क्लास में कि जो उत्तर भारत का मैदान है वहाँ पर ज़्यादातर गेहूँ, धान की खेती होती है। परंतु अगर हम जैसे कम सिंचित जगह की बात करें, दंतेवाड़ा की या राजस्थान की, तो वहाँ पे मतलब मोटे अनाज या फिर तिलहन फसलों की खेती की जाती है। तो जो डी वेटलेसी थे उन्होंने अपने कृषि जो प्रदेश को जो डिवाइड किया उसके कुछ कुछ आधार माने थे, जिसमें था कि पहले फसल पशु सा संबंध कैसा है, दूसरा कृषि के उत्पादन की विधि कैसी है, तीसरा श्रम पूंजी एवं संगठन की भूमिका क्या है, चौथा कृषि उत्पादों का उपयोग क्या है, पांचवा कृषि उपकरण एवं जीवन यापन पद्धति कौन कौन सी है। और इसी आधार पर उन्होंने पूरे विश्व, ये जो हमारा ये जो पूरा विश्व दिख रहा है, जिसमें उत्तर अमेरिका के देश, दक्षिण अमेरिका के देश, अफ्रीका के विभिन्न देश, यूरोप महाद्वीप के, एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के, ये मैं ऑस्ट्रेलिया दिखा दे रही हूँ आप लोग को। ये ऑस्ट्रेलिया के जितने भी सभी देश हैं, इसके कहना चाहिए जगह का उन्होंने एक स्टडी किया, अध्ययन किया और पूरे विश्व को कितने भागों में बांटा, 13। पूरे विश्व को इन्होंने 13 कहना चाहिए करीबन 13 अलग अलग प्रकार के कृषि प्रदेशों में बांटा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कृषि प्रदेश क्या होता है। तो ऐसा जगह जहाँ पर क्या हो, जहाँ पे मिट्टी, फसल उत्पादन, ठीक है, एक समान हो, जलवायु एक समान हो, ऐसे प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, कृषि प्रदेश बोलते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो उत्तर भारत के जो पश्चिमी जगह है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वो गेहूँ कृषि प्रदेश है। अगर हम पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कई बहुत जगह पे चावल कृषि प्रदेश है। तो इस तरह से जिस प्रकार का जलवायु है और जिस प्रकार का फसल उत्पादन हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, कृषि प्रदेश कहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 6 पढ़ चुके थे। चावल विहीन सघन निर्वहन कृषि प्रदेश, इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो ऐसा जगह मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर जो चावल की खेती है वो नहीं होती है, चावल के अलावा जो अन्य अनाज है जैसे कि गेहूँ, ज्वार, मक्का, इसकी खेती होती है, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया है, चावल विहीन सघन निर्वाह कृषि प्रदेश। मतलब कि ऐसा प्रदेश, ऐसा जगह जहाँ पे क्या हो, जहाँ पर जो कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं जी, जो उसका निर्वाह के लिए हो, ना कि कहना चाहिए बेचने के लिए। जैसे हम खेती किसानी करते हैं तो उसका दो एक तरीका, एक तो हम अपने खेत में धान उगा रहे हैं, पहला तो ये है कि हम खुद के निर्वाह के लिए बोलते हैं ना, जीवन निर्वाहन के लिए क्या करते हो, वैसे ही ऐसा कृषि जो सिर्फ स्वयं के भरण पोषण के लिए हो उसको बोलेंगे निर्वाह कृषि प्रदेश। लेकिन ऐसा कृषि जो कहना चाहिए वाणिज्य पर्पज से हो, जिसको उत्पादन करके उपयोग करने के साथ उसको हम विक्रय करें, उसको बेचें, उससे कुछ पैसा कमाने का प्रयास करें, तो उसको वाणिज्यिक बोलते हैं, ठीक है। तो जो निर्वाह कृषि है, ऐसा कृषि प्रदेश, अब देखिए इसमें चावल विहीन है, मतलब चावल जहाँ पर नहीं है। तो जैसे कौन कौन सा देश हो गया, पाकिस्तान, मध्य पश्चिमी भारत, उत्तरी मंगोलिया, दक्षिणी कोरिया जैसे जो प्रमुख देश हैं, जहाँ पर वर्षा क्या है 100 सेंटीमीटर से कम होती है और खरीफ के तौर पर वहाँ पे किसका उत्पादन किया जाता है, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो अब हम इस देश को भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे बोल रहा है। तो सबसे पहले है तो इन जो प्रदेश है इसमें किसको लिया गया है, सबसे पहले इसको लिया गया है पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का एरिया है वो लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा मध्य पश्चिमी भारत, ये हमारा पूरा भारत है, भारत का मध्य पश्चिमी जगह, ये क्षेत्र जहाँ पे क्या है, जहाँ पे है पंजाब और हरियाणा। तो जहाँ पे पंजाब और हरियाणा है, ये क्षेत्र को भी मध्य पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत लिया है। अब इन जो जगह है, जो ये हमारा पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है जो अब भारत का पार्ट नहीं है,
पर भारत का जो हिस्सा जहाँ पे हरियाणा पंजाब है, यहाँ पे कौन सी क्रांति हुई है? यहाँ पे हुई है हरित क्रांति। कौन सी क्रांति हुई है? हरित क्रांति हुई है। तो ये जो हरित क्रांति है, तो हरित क्रांति के कारण भारत के मध्य पश्चिमी प्रदेश के बहुत सारे जगह में गेहूं का उत्पादन पहले से अधिक हुआ जाने लगा। तो ये हो गया हमारा छठवां, जिसमें क्या बोला है? चावल विहीन मतलब अन्य जो फसल है उसका उत्पादन के लिए। अब हम आते हैं 7वें नंबर पे। 7वां हमारा है वाणिज्य बागानी कृषि प्रदेश। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, वाणिज्य मतलब कि पैसा से संबंधित, कि जिसका व्यापार किया जा सके। ठीक। फिर बागानी मतलब कि ऐसा कृषि प्रदेश जहाँ पे खेती नहीं हो, जहाँ खेत नहीं हो, जहाँ पर क्या हो? बाग हो। तो यह कृषि प्रदेश उष्णकटिबंध में मिलता है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया इसमें प्रधान रूप से आते हैं, और यह मुख्यतः एक फसल ही है। अब इसकी प्रमुख फसल क्या है? अब बागान में क्या क्या लगता है? तो बागान में लगता है कोको, कॉफ़ी, चाय, कपास, रबर, गन्ना, नारियल, मिर्च, मसाले। अब गन्ना देखो कहाँ कहाँ लगता है? गन्ना में पश्चिमी द्वीप समूह, ब्राज़ील, पूर्व अफ्रीका, मालागासी और मॉरिशस में लगता है। केला लगता है मध्य अमेरिका, वेनेजुएला और अफ्रीका में। ये जो देश है आप लोग इस राइट साइड में देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो देश है जिसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की खेती किसानी की जाती है। अब विशेषता क्या है? देखो, अब ये जो फसल है जो कहाँ कहाँ पे हो रहा है? ब्राज़ील में, पूर्व जो ये अफ्रीका है, अफ्रीका का पूर्वी भाग में ब्राज़ील कहाँ है? ये देखो, ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में। फिर मालागासी मॉरिशस हो गया। उसके अलावा वेनेजुएला और अफ्रीका में वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला और अफ्रीका में हम देखते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या होता है? इन क्षेत्रों में कैसी फसल होती है? बागानी फसल होती है। तो यहाँ पे बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं, जहाँ पर बागान का जो फसल है उसका बुआई, कटाई, उसका सुखाई, डिब्बे में बंद करके उसको निर्यात किया जाता है। ठीक। अब वैज्ञानिक विधि से कीटनाशक का उपयोग करके, ठीक है, वैज्ञानिक विधि से कीटनाशक का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के, कहना चाहिए, इसमें मतलब उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद 8वें नंबर पे हमारा भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। चलिए अब मैप पे देखते हैं। भूमध्य सागर जो है ये एरिया है, ये भूमध्य सागर को ही हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है ये यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के बीच में है हमारा, ये है मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है, तो इसके आसपास यहाँ पर विभिन्न जो इसके क्या है? समुद्र तटीय क्षेत्र है। विभिन्न इसके समुद्र तटीय क्षेत्र है। इसमें सिट्रस फ्रूट का खेती होता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सिट्रस फ्रूट भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में 2 प्रकार से उगाया जाता है। पहला है जाड़े का फसल और दूसरा है ग्रीष्म ऋतु की फसल। ठीक। तो जाड़े में मतलब कि ठंड में क्या उगाया जाता है? यहाँ पर गेहूँ, आलू, प्याज, टमाटर, सेम और फल की खेती होती है। जैसे अब देखो, एक चीज़ हमको एक ध्यान रखना है ना, इसमें ये बोला है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, तो ऐसा जगह, ऐसा कृषि प्रदेश जहाँ पे भूमध्य सागरीय जैसा क्या हो? भूमध्य सागरीय जैसा क्लाइमेट हो। तो ज़रूरी तो नहीं है, मतलब ये तो पक्की बात होगी कि जो ये मैंने येलो से और ये जो रेड से बनाया है ये भूमध्य सागरीय प्रदेश तो है ही, लेकिन ऐसी जलवायु और भी पाई जाती है। तो ऐसी ही जलवायु पाई जाती है कैलिफोर्निया में। ऐसी ही जलवायु कहाँ पाई जाती है? कैलिफोर्निया में। तो ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो छोटा सा दिख रहा है, इसको मैं जूम नहीं कर पा रही हूँ, तो ये जो कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश पाया जाता है। तो ये जो भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है, अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा हो गया? स्पेन, इसमें हम मैप को स्लाइड कर रहे हैं। तो भूमध्य सागरीय में अब हम इसको हाईलाइट करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे। तो भूमध्य सागरीय में एक तो हमने देख लिया कि जाड़े में फसल होता है, आलू, प्याज, टमाटर, सेम, फल, ये सब का खेती किसानी होता है। फिर आता है ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के समय। तो गर्मी के समय में सिंचाई करके यहाँ पे बहुत प्रकार के फल की खेती की जाती है। जैसे कौन कौन सा है?
सेब, नाशपाती, जैतून, अंजीर, चीकू फल आदि उगाए जाते हैं और उसके अलावा खट्टे रसीली फल और अंगूर बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ठीक है, अब ये जो खेती की जाती है ये आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा की जाती है, जैसे कि स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, आल्प्स की पहाड़ी हो गया, बुल्गारिया, अल्बानिया, इटली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, टर्की। ठीक है, मैंने रेड डॉट से आपको बताया ये कुछ देश है जो कि किस में आते हैं, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में आती है। अब यहाँ पे खट्टे रसीलो फल का होता है, खट्टा रसीला, जैसे कि जैसे नाशपाती हो गया, नींबू हो गया, नाशपाती तो नहीं, मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, अंगूर हो गया, मतलब ऐसे फल जो खट्टे मीठे रहते हैं उसका यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर पे हमारा वाणिज्यिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश। नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ऐसा कृषि प्रदेश जहाँ पर क्या हो रहा है, कृषि मतलब उत्पादन हो रहा है, मतलब खेती किसानी की जा रही, किसकी, अनाज की, लेकिन किस चीज़ के लिए हो रही है वो खेती किसानी, वाणिज्य पर्पस के लिए, मतलब कि खरीदने बेचने के लिए। ठीक, तो अब इसमें कहाँ पर होता है, तो यह जो है कम जनसंख्या वाला क्षेत्र जहाँ पर उद्देश्य उसका क्या है, व्यापार करना, उद्देश्य उसका व्यापार करना है। जैसे कि उत्तर अमेरिका में क्या बोला है इसने, उत्तर अमेरिका में उसको बोला जाता है प्रेरी। में थोड़ा सा जगह हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ। ये जो एरिया है उत्तर अमेरिका का, ये एरिया, अब देखो उत्तर अमेरिका में हमको याद रखना है कि उत्तर अमेरिका में यहाँ पे, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकीज। यहाँ याद होगा आप लोग को मैंने पढ़ाया था, आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, तो इसके बीच का जो मैदानी भाग है ये एरिया को कहते हैं प्रेरी। क्या बोलते हैं, प्रेरी। रूस में, रूस आते हैं, अब ये हमारा हो गया उत्तर अमेरिका। अब रूस में ये एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पर भी एक मैदानी क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टेपी। क्या नाम है, स्टेपी। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना यहाँ पर हमको कहीं पे देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। ये देखो ये अर्जेंटीना, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी मैदान है जिसका नाम है पम्पास। पी लिख देती हूँ, पी फॉर पम्पास, और पी और आर फॉर प्रेरीज। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, रूस में स्टेपीज पढ़ा, और ऑस्ट्रेलिया में ही इसी को, ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका में जो ये एरिया है इसको भी यहाँ पे इसको वेल्स बोलते हैं। वेल्स इसमें नहीं दिया है, वेल्स बोलते हैं, WELDS, वेल्स बोलते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं मर्रे डार्लिंग का बेसिन। ऑस्ट्रेलिया की दो जो प्रमुख नदियां हैं उसका नाम है मर्रे नदी और डार्लिंग नदी। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की दो नदी है मर्रे और डार्लिंग। कौन कौन सी नदी है, मर्रे नदी और डार्लिंग नदी। तो जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक कहने चाहिए घास का मैदान पाया जाता है जहाँ पे खेती की जाती है। इसका क्या नाम है, मर्ले डार्लिंग बेसिन। तो MD बेसिन लिख देती हूँ मैं, MD बेसिन। तो अब हम देखेंगे पूरे विश्व में, ये मैप से हम देखेंगे उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका, रूस में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग बेसिन है जहाँ पर कैसा होता है, वाणिज्य अनुत्पादक होता है। मतलब ऐसा, मतलब अनाज उगाया जाता है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग क्या करते हैं लोग, बेचने के लिए काम में लाते हैं। जैसे इसमें लिखा देखो, बड़े बड़े सैकड़ों हेक्टेयर बड़े बड़े खेत होते हैं, जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई जो है, भंडारण होता है, बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग करके गेहूँ बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है, और यहाँ पर प्रति एकड़ जो उत्पादन है वो बहुत अधिक है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। 10वां नंबर है हमारा वाणिज्यिक शस्योत्पादन या मिश्रित कृषि प्रदेश। मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ पर क्या है, मतलब शस्य उत्पादन हो रहा है, मतलब कि वाणिज्य के लिए भी हो रहा है और पर्सनल यूज़ के लिए भी हो रहा है। मिश्रित कृषि मतलब मिक्स तरीके से हो रहा है। तो इस कृषि को मध्यवर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और साइबेरिया के क्षेत्र में किया जाता है। अब ये जो कृषि है, इस प्रदेश में फसलों का उत्पादन पशुपालन के उद्देश्य से किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, पशुपालन। मोटे अनाज मतलब पशुओं को मोटा करने और अधिक मांस प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ पर हड्डी, चमड़ा,
सींग, खुर, अंडे प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का किया जाता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वहाँ के पिग होते हैं, जो पिंक कलर के पिग होते हैं, मैं इसमें सर्च भी कर देती हूँ, क्या लिखूँ, पिग ऑफ USA ईटिंग मेज। चलो, अगर इसमें एक आठ हो इमेज हो सकता है हमको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर यहाँ के लोग ये देखो, ये इसको खाते हैं, ये जो दिख रहा है पिग, इसको ये लोग ये खिलाते हैं ये। और इसके कारण क्या होता है कि जो इनका एक वजन है, भाई मक्का बेचेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मांस बेचेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा ना। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मैंने ये बताया भी था कि सुअर को मक्का खिलाते हैं ताकि मांस जमाया हुआ जो मक्का है वो मतलब देखो मांस लिखा, जिसका मांस जमाया हुआ मक्का कहलाता है। मतलब उनको इस टाइप का इनको फीडिंग करते हैं ताकि उनका बॉडी वेट बढ़े और फिर अधिक से अधिक उनको मुनाफा हो। तो ऐसा जगह है, कहाँ कहाँ पे है, अमेरिका, यूरोप और साइबेरिया में। तो ये तो एक तो अमेरिका हो गया, फिर दूसरा है यूरोप, यूरोप ये एरिया हो गया, यूरोप में यूरोप हो गया। और उसके अलावा साइबेरिया, ये लिखा हुआ है साइबेरिया है रूस में, ये साइबेरिया क्षेत्र हो गया और ये यूरोप क्षेत्र हो गया। जहाँ पर कौन सी खेती किसानी होती है, वाणिज्यिक शस्य उत्पादन या मिश्रित कृषि प्रदेश है वहाँ पर। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ की प्रमुख फसल कौन कौन सी है, इसको याद कर लेते हैं। तो यहाँ की प्रमुख फसल है जई, चारा, मक्का, आलू, चुकंदर, गाजर, गोभी, मटर, सेम, शलजम आदि, ककड़ी, ये सारे यहाँ के कृषि प्रदेश हैं। जो कृषि मतलब फसल है जिसका उत्पादन यहाँ पर होता है। अन्य विशेषताएं क्या है, अब चूँकि यहाँ पे क्या है, मिक्स है, मतलब कि पशुपालन भी किया जा रहा है, खेती भी किया जा रहा है, दोनों काम किया जा रहा है। तो बड़े बड़े कृषि फार्म होते हैं जहाँ पे छोटे फार्मों पर मकान, पशुपालन, यंत्रागत भंडारण रहते हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ का जो कृषि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े फार्म, जैसे कि इंडिया में क्या होता है, मैं इसमें कहीं पे बना के बताती हूँ आपको। इंडिया में क्या होता है भाई, इंडिया में ये जो हमारा एक कहना चाहिए ये हमारा खेत है, ठीक है। अब ये जो खेत में इंडिया का ये जो हमारा खेत है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें बीच में क्या बन गया, मेड़ बन गया। अब मेड़ बनने के कारण जो हमारा जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है ये तो पूरा ऑक्युपाइड हो गया, लेकिन इसी की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े बड़े फार्म रहते हैं। तो जो ये हमारा जो लाइन वेस्ट गया है जो मेड़ बनाने में, उसके अलावा उन्होंने क्या करते हैं कि बड़े बड़े खेत और फार्म्स रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन माइनस होता है, क्योंकि काफ़ी जो जगह है वो तो मेड़ बनाने में और बाउंड्री बनाने में ही चला जाता है। इसलिए जो ये 10वां नंबर का वाणिज्यिक शस्य उत्पादन या मिश्रित कृषि प्रदेश है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खेती से पैसा आता है यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 11th है निर्वाहक शस्य उत्पादन। अब देखो पहला कौन सा था, वाणिज्यिक था, अब किसमें आ गए, निर्वाहक में। अब सिर्फ जीवन निर्वाहन के लिए करना जाना है वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा खेती किसानी नहीं होती होगी। तुर्की, ईरान और मध्यवर्ती एशिया। आ जाते हैं, टर्की दिखा देती हूँ। सबसे एक कहना चाहिए जो टर्की है उस यूरोप का भाग ऐसा बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब जगह है टर्की। यूरोप का कुछ तो उसको बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, एकदम लटका हुआ है, तो यहाँ पे है कहीं पर ये टर्की, यहाँ पे इसका शो नहीं हो रहा है। फ्रांस, इटली के नीचे जो छोटा सा पार्ट है टर्की में। उसके अलावा उत्तरी ईरान, ईरान देख लीजिए यहाँ पे है, एशिया से लगा हुआ है ये ईरान देश। ईरान के अलावा है मध्यवर्ती एशिया, एशिया जो है, अब ये देखो ये हमारा पूरा एशिया का बीच का पार्ट, ठीक है, मध्यवर्ती एशिया क्षेत्र। फिर साइबेरिया क्षेत्र, ये हो गया रशिया, रशिया का कौन सा क्षेत्र, साइबेरिया क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है, ना तो पूर्ण तरह से कृषि पर जीवन यापन कर सकते हैं, ना तो पशुपालन पर। तो जैसा जैसा व्यवस्था रहता है, समय पर कृषि उत्पादन करते हैं, समय पर पशुपालन करते हैं। 12वां है व्यापारिक दुग्ध उत्पादक कृषि प्रदेश। तो यह कृषि प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के महान झीलों के समीप है। आप देखो क्या हम देखो खेती किसानी कर रहे थे, पहले हम जीवन निर्वाहन के लिए देख लिए, फिर हमने वाणिज्य के लिए देख लिया, अब हम किस पर आ गए, अब हम आ गए हैं दुग्ध उत्पादन की, क्योंकि
दूध उत्पादन भी तो कृषि का ही एक पार्ट है। तो दुग्ध उत्पादन कहाँ पर होता है? तो दुग्ध उत्पादन के जो प्रमुख जगह है वो है झीलों के समीप। कहाँ पर है? झीलों के समीप। अब हम आते हैं, झील देख लेते हैं। ये आप मैप देख रहे हैं, तो ये देखो, ये उत्तर अमेरिका की 5 बड़ी महान झीलें हैं। सुपीरियो, ओंटारियो, मिशिगन और इरी, ये 5 बड़ी महान झीलें। और इसके जो पास के क्षेत्र है, तो इसके जो पास के ये जो पूरे क्षेत्र दिख रहे हैं, ये येलो वाला पार्ट कनाडा का है, ब्राउन वाला पार्ट जो है यूएसए का है। तो ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये कौन से क्षेत्र हैं? वे व्यापारिक दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र हैं। उसके अलावा पश्चिमी यूरोप, रूस के पश्चिमी मध्यपेटी और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और न्यूजीलैंड में। पश्चिमी यूरोप भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो ये यूरोप का पश्चिमी पार्ट, ये यूरोप का पश्चिमी पार्ट, जिसमें क्या क्या आता है? जिसमें आता है बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड। ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे दुग्ध उत्पादन बहुत अधिक होता है। अब देखो, पहले क्या होता था? पहले जैसे हम जनरली दूध, दही, ऐसा चीज़ है पेरिशेबल इसको बोलते हैं, मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे दूध को 2 टाइम नहीं उबालो तो ख़राब हो जाता है। तो पहले इतना ज़्यादा दुग्ध उत्पादन ना फ़ायदेमंद नहीं था, क्योंकि उससे सामान ख़राब हो जाता है। लेकिन अब इतना रेफ्रिजरेटर और विभिन्न प्रकार के मतलब केमिकल्स है जिसके कारण जो टेट्रा पैक है वो तो 6-6 महीने तक चल जाता है। तो बहुत प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करके दुग्ध उत्पादन का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए फ़ायदेमंद हो गया। तो यहाँ पे मुख्य उत्पादन क्या है? दुग्ध उत्पादन है। कौन सी गाय है? जर्सी, बिशप, आयरिश ब्राउन, होस्टार्च। जर्सी गाय तो आप लोग सुने भी होंगे। उसके अलावा सुअर और मुर्गी का भी उत्पादन होता है, भी पाली जाती है। उत्पादन क्या होता है, सॉरी, सुअर और मुर्गी का भी पाले जाते हैं। फसल में मक्का, हरे चारे का प्रधानता रहता है। और ताज़े दूध, मक्खन, पनीर निर्यात लंबी दूरी तक त्वरित साधनों के प्रयोग से होता है। और जहाज में शीत गृह का निर्माण करते हैं और मांस, मक्खन आदि का मतलब रेफ्रिजरेटर में करते हैं। दूध के पाउडर, आइसक्रीम, पनीर बना करके इनका जो बिज़नेस है वो अब बहुत ऐसा कहना चाहिए बेनिफिट वाला हो गया, पहले ऐसा नहीं था। फिर अब हमारा लास्ट है 13वां है विशेषीकृत बागवानी कृषि प्रदेश। तो जो विशेषीकृत बागवानी कृषि प्रदेश है, अब इस पे हम क्या देख रहे हैं, किस पर फोकस किया जा रहा है? बागवान पे। बागवान क्या होता है? जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर अलग अलग टाइप से पेड़ लगा दिए। अब क्या क्या है? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की खाड़ी। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की खाड़ी जो ये है ना, ये जो दिख रहा है, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया है। कौन? ट्रम्प साहब ने इसका नाम चेंज कर दिया है। अब ये इसको क्या बोलते हैं? अब ये इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ यूएसए की खाड़ी हो गई है, तो ये हो गया। फिर अटलांटिक तट। अब अटलांटिक तट देख लेते हैं। ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये क्या है? ये कौन से महासागर से जुड़ा हुआ है? अटलांटिक महासागर से। तो ये जो है हमारा, ये हो गया अटलांटिक तट, ये हमारा हो गया अटलांटिक तट। तो ये जो अटलांटिक तट का एरिया है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यहाँ पर भी क्या बागानी खेती होती है। इसके अलावा मध्य एशिया, पेरू और ब्राज़ील का तट, चलिए पास में यहाँ पड़ेगा। ये देखो, ये हमारा है पेरू देश दिख रहा है, ये पेरू का तट हो गया। और ब्राज़ील का तट, ये देखो, ये जो ब्राज़ील का तटीय क्षेत्र है, इसको मैंने रेड से मार्क कर दिया है। ये पूरा हमारा ब्राज़ील देश है। और ये जो हो गया हमारा पेरू का तट, ये जो पश्चिम में आ गया, पूर्व में आ गया ब्राज़ील का तट। यहाँ पर किस प्रकार का खेती होता है? विशेषीकृत बागाती फसल होता है। इसके अलावा हम आते हैं मध्य एशिया और दक्षिण अफ्रीका। ये देखो, ये जो साउथ अफ्रीका है, ये एरिया, दक्षिण अफ्रीका में भी किसका खेती होता है? विशेषीकृत बागवानी फसल का। और अब आते हैं मध्य एशिया का ये पार्ट है। तो ये बागाती फसल हमारा जम्मू कश्मीर में होता है, तिब्बत में और चाइना में यहाँ पर होता है। अब मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाती हूँ कि ये देखो कहाँ पे है। एक तो पहला ये पूरा सुपीरियर वाला झील हो गया, फिर ये पूर्वी तट हो गया, मतलब अटलांटिक का तट हो गया, फिर ब्राज़ील का तट हो गया। इसको ऐसे कर देते हैं, काफ़ी थोड़ा छोटा हो जा रहा है मैं। तो ये पेरू का तट हो गया, ब्राज़ील का तट हो गया। इसके बाद कहाँ पे आ गए हम? मध्य एशिया क्षेत्र में आ गए। और मध्य एशिया के अलावा साउथ अफ्रीका का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे किस प्रकार का खेती होता है?
विशेषीकृत बागवानी मतलब बाग लगा करके फल फूल कंदमूल सब फल सब्जी फूल कुछ अन्य फसल ये सभी उगाया जाता है। फूलों की भी खेती होती है, पता, फूलों की भी खेती होती है। जैसे मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, ट्यूलिप एक बहुत अच्छा फूल है, विदेशी फूल है। ट्यूलिप फ्लावर बागान को क्या बोलते हैं, बागान ही लिख देती हूँ क्या, बागवान, ट्यूलिप फ्लावर बागान, नर्सरी ऐसा भी बोल सकते हैं। ये देखो, ये इतने सुंदर सुंदर ट्यूलिप फूल है। ये देखो, ये ट्यूलिप फूल अलग अलग कलर के, रेड कलर के, येलो कलर के, डार्क पर्पल, ये ट्यूलिप फूल है। इसकी भी खेती की जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से किसने डी विटलिसी ने, नाम याद रखना तुम लोग, डी विटलिसी ने जो पूरे विश्व को, ये देखो पूरा विश्व का मैप बना हुआ है, तो जिन्होंने पूरे विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। कितने कृषि प्रदेशों में? 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है। और जिसपे उन्होंने क्या चीज़ का आधार लिया? जिसपे उन्होंने 5 चीज़ों का आधार लिया है, ठीक है, जिसके आधार पर उन्होंने ये फसल, पशु से संबंध, कृषि की उत्पादन विधि, श्रम पूंजी, कृषि उत्पादों का उपभोग और कृषि उपकरण एवं जीवन यापन पद्धति। तो इस तरह से इन्होंने एक 5 आधार पे ले करके पूरे विश्व को उन्होंने कितने 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली कक्षा में। मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।